हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स मिलेंगे आपके इस यूट्यूब चैनल पर, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रतापकर। मैं आपके लिए डेली लेकर के आता हूँ 10 मिनट के 6 सीरीज करंट अफेयर्स के, यानी कि कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के करंट अफेयर्स का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इससे बाहर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं जाना है। दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रतापकर। मेरे पास 9 सालों से भी ज़्यादा के पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं कई सारे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये मोबाइल ऐप इंस्टॉल करनी, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। बेस्ट एडुकेटर आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपके लिए मैंने बनाया ये टेलीग्राम चैनल। आप इस लिंक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिस पर कि एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो मेरे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है, जहां पर अगर आप 1 साल के लिए यूज़ करेंगे तो लेंगे टोटल 6000 और 2 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे तो टोटल 7200। लेकिन आप मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा, RPK10। जैसे इस रेफरल कोड को आप डालेंगे तो 1 साल में जहां फी थी 6000 रुपये, वहां लगेंगे मात्र 5400। जहां 2 सालों के लिए फी थी 7200, वहां लगेगा 6480 रुपये। तो मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा, RPK10। सेशन का पहला क्वेश्चन है, गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा, सलमान खान, अक्षय कुमार, सोनू सूद और विराट कोहली। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? सोनू सूद। परिभाषित उद्देश्य और गुणवत्ता और प्रतिबद्धता के साथ आरजी समूह के प्रमुख के तहत दिल्ली की एक स्नेहक कंपनी गार्गो इंटरनेशनल ने अभिनेता सोनू सूद का अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। गार्गो इंटरनेशनल, ए दिल्ली बेस्ड लुब्रिकेंट कंपनी अंडर द फ्लैगशिप ऑफ आरजी ग्रुप with the defining objective, quality and commitment, has appointed actor सोनू सूद as its brand ambassador। यानी कि एक लुब्रिकेंट की कंपनी है ये गार्गो इंटरनेशनल, जिसने क्या किया कि अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? सोनू सूद, जो कि कोविड-19 के समय में बहुत अच्छा काम करे। मुंबई से लेबर, मजदूर, वर्कफोर्स यानी जो फंसे हुए थे सबको अपने अपने राज्यों में इन्होंने भेजा। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड कर्म भूमि पोर्टल? किस कंपनी ने कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया? उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और बिहार। इसका सही आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। कोविड-19 संकट के दौरान घर लौट आए सूचना प्रौद्योगिकी IT पेशेवर की मदद करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की IT कंपनियों ने उन्हें नौकरी देने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। भारत के किस स्थान से 2021 की रैंकिंग में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की सूची के शीर्ष स्थान प्राप्त किया? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT बेंगलोर या BHU? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के 3 IIT QS विश्व रैंकिंग, QS वर्ल्ड रैंकिंग में 2021 की बात करें तो जहां IIT बॉम्बे 172वें स्थान पे है, IISc बेंगलोर 185वें स्थान पर है, जबकि IIT दिल्ली 193वें स्थान पे है। What is the expected GDP growth of India for the fiscal year 2020 and 2021 by Fitch rating? Fitch की बात करें तो हमारे देश नहीं पूरे वर्ल्ड भर में कुछ रेटिंग एजेंसी काम करती है, जैसे क्रिसिल। कुछ रेटिंग एजेंसी में से इंडिया की भी है, सिविल या फिर ICRA, इकरा या फिर मूडी या फिर है स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच। ये सभी जितनी भी रेटिंग एजेंसी है, ये सब रेटिंग ऐसे किसी देश की रेटिंग या किसी भी संस्थान की रेटिंग को डिसाइड करता है। अगर कह दे कि इंडिया अभी बहुत ही गड़बड़ कंडीशन में, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से फायदे नहीं है, तो सारे इन्वेस्टर यहाँ से भाग जाएंगे। अगर कहा जाए कि इंडिया इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, तो सारा इन्वेस्टर यहाँ आएगा। तो फिर ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा कंट्री कैसा है अभी? तो ये रेटिंग एजेंसी इसीलिए बनाया गया, क्रिसिल, सिविल, इकरा, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड फिच। तो फिच की रेटिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए भारत का अनुमानित GDP ग्रोथ क्या है? तो 9.5%। चालू वित्त वर्ष में एक संकुचन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था अगले साल 9.5% की तेज की विकास दर के साथ वापस उछालने का अनुमान है, बशर्ते कि वित्तीय क्षेत्र में स्वास्थ्य और गिरावट से बचे। GDP ग्रोथ, GDP की बात करें तो क्या होता है? GDP किसी भी कंट्री में या कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उस गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन की जो फाइनल वैल्यू है, उस फाइनल वैल्यू को हम लोग कहते हैं GDP। यानी किसी भी देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है,
उस प्रोडक्शन के फाइनल वैल्यू को क्या कहा जाता है, जीडीपी। तो जीडीपी जो है वो क्वेश्चन था कि फिच रेटिंग द्वारा 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है, तो ये कितना होगा 9.5%। चालू वित्त वर्ष में संकुचन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था अगले साल 9.5% की तेजी विकास दर उछलने का अनुमान है, बशर्ते कि यह वित्तीय क्षेत्र के स्वास्थ्य में और गिरावट से बचा जाए तो। नेक्स्ट है कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितनी प्रतिशत अभी दर्ज किया गया वृद्धि की बात है यहाँ, 17%, 19%, 23%, 29 और 27। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, 29%। वन्य जीव संरक्षणवादियों के पास खुश करने के लिए कुछ है, क्योंकि भारत ने गुजरात के गिर जंगलों में रहने वाले एशियाई शेरों की आबादी 29% से वृद्धि दर्ज की है। पिछले 5 वर्षों में उनकी जनसंख्या जहां 2015 में 523 थी, वो बढ़ करके 674 हो गई है। यानी 2015 से हम अभी देखें तो वर्ष 2020 में जो इसकी आबादी है वो 523 से बढ़ करके 674 हो गई है। नेक्स्ट है पियरे नकुरुनिंजा का हाल में निधन हो गया। वो किस देश के राष्ट्रपति थे, ईरान, हंगरी, बुरुंडी या केनिया या साउथ अफ्रीका। दोस्तों इसका आंसर होगा बुरुंडी। यानी कहने का बुरुंडी की राष्ट्रपति पियरे नकुरुनिंजा की 55 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर ने गहरे जलमग्न बचाव परिसर का उद्घाटन किया है, विजयवाड़ा, बेंगलोर, विशाखापत्तनम, हैदराबाद या चेन्नई। तो इसका आंसर है क्या, विशाखापत्तनम। पूर्वी नौसेना कमान ईएनसी के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन एडमिरल अतुल कुमार जैन द्वारा विशाखापत्तनम में एक डीप सबरेमजेज रेस्क्यू व्हीकल डीएसआरवी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। थैंक यू दोस्तों। अगर ये मेरा सेशन आपको पसंद आया तो यूट्यूब पे जाइए, चैनल का नाम याद रखिएगा करंट अफेयर्स इन 10, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और याद रखिएगा मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। और मेरा ये रेफरल कोड है RPK10 जो कि हर तरह के सब्सक्रिप्शन में एप्लीकेबल होगा। जैसे आप इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों हर दिन हम आपके लिए लेकर के आते हैं 10 मिनट करंट अफेयर्स के टोटल 6 सेशन, यानी कहने का मीनिंग कि एक दिन में 60 ऑब्जेक्टिव MCQ। अब इससे बाहर कहीं भी कोई करंट अफेयर्स नहीं जाएगा, चाहे बैंक हो, SSC हो, BPSC हो, UPSC हो, रेलवे हो, किसी भी तरह की कंपटीशन के एग्जाम हो, हर एग्जाम के करंट अफेयर्स के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको यहाँ। तो अपने दोस्तों को बताइए करंट अफेयर्स इन 10 के बारे में। मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करिए, 10% का आप डिस्काउंट पाइए और बैंक सब्सक्रिप्शन लीजिए। थैंक यू सो मच।